Hello, my dear student. How are you? Welcome to all in my YouTube channel Score of SST. Today we are going to discuss the story of village Palampur from the Economics Class 9 Part 2. Before the discussing of Part 2, we will remember अबाउट द पार्ट वन के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोग देखे थे कि क्या क्या पढ़े थे। तो देखे थे कि विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में देखे थे, कंपोजिशन ऑफ द विलेज पालमपुर के बारे में देखे थे, फैसिलिटीज़ ऑफ द पालमपुर के बारे में देखे थे एंड कंक्लूज़न के रूप में हम लोग देखे थे। लेकिन आज जो है पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। पार्ट 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ व्हाट मीन्स व्हाट इज़ अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है क्या, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्शन का, उसके बारे में जानकारी लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन का जो फैक्टर्स है उसको देखने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ व्हाट मीन्स व्हाट इज अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता क्या है प्रोडक्शन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी हैज़ गिवन इज हियर द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट बिकॉज इट फुलफिल आवर नीड्स। मीन्स उत्पादन का उद्देश्य जो है, पर्पस जो है, एम जो है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। राइट? यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन का जो पर्पस है, जो एम है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है जिनकी हमें नीड्स है। राइट? नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है एंड ह्यूमन कैपिटल है। यानी कह रहा है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए वी शुड हैव 4 थिंग्स। वन इज लैंड, लेबर, physical capital and human capitals. Already we know that land means भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे जल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए ये। सेकंड है लेबर काम करने वाले लोग। अगर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी थिंग्स वी शुड हैव लेबर एंड लेबर हैज़ 2 टाइप्स। लेबर कितने तरह के हैं? 2 तरह के होते हैं, स्किल्ड होते हैं और अनस्किल्ड होते हैं। तो हु इज अ स्किल्ड एंड हु इज अनस्किल्ड, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हियर। स्किल्ड मीन्स दोज पीपल हैव ए नॉलेज ऑफ स्किल इज नोन एज द स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड लेबर, एंड दोज हु हैव नॉट अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस it is known as unskilled. And third factor is here physical capital. Physical capital means भौतिक पूंजी। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि प्रोडक्शन के समय एवरी स्टेज पर काम आने वाले जो इनपुट्स हैं, जैसे बिल्डिंग हो गए, मशीन्स, टूल्स हो गए एक्सेट्रा, इसमें क्या है कि वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल दोनों शामिल होते हैं। किसमें? फिजिकल कैपिटल में। यानी फिजिकल कैपिटल का मतलब वैसे कैपिटल प्रोडक्शन के समय एवरी स्टेज पर काम आने वाली इनपुट्स जैसे बिल्डिंग, मशीन, टूल्स इत्यादि इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसमें वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल दोनों शामिल होते हैं। किसमें? फिजिकल कैपिटल में। यानी मेरा कहना ये है डियर स्टूडेंट्स
कि अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे निसेसरी कंपोनेंट्स है, निसेसरी फैक्टर्स है, लैंड होना ज़रूरी है। अगर ज़मीन नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन कहाँ करेंगे। उसके बाद लेबर, अगर लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन को करने वाला कौन होगा। उसके बाद फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का मतलब है कि हर एक स्टेज पर काम आने वाले इनपुट्स को हम क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल कहते हैं, जिसमें बिल्डिंग भी आता है, मशीन्स भी आता है, टूल्स भी आता है। और इसी के अंदर में हमारा वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल दोनों शामिल होता है। यानी मशीन, टूल्स, बिल्डिंग जो भी है एक्सेट्रा, ये अत्यंत मतलब साधारण यानी सिंपल औजार, जैसे किसान का हल से लेकर लार्ज मशीन जैसे जनरेटर हुआ, टरबाइन हुए, कंप्यूटर्स हुए, एक्सेट्रा आते हैं, जो औजार हुआ, मशीन और बिल्डिंग के प्रोडक्शन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अस्थाई पूंजी कहते हैं, यानी फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। राइट। अब कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल किसको कहा जाता है। तो वर्किंग कैपिटल कहने का मतलब यह है कि जो रॉ मटेरियल्स और कैश मनी, यानी मेरा कहने का मतलब है कि उत्पादन में कई प्रकार के जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। राइट। जैसे बुनकर द्वारा जो भी वीवर्स हैं उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले, जैसे सूत है, कॉटन है, कुम्हारों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी है, प्रोडक्शन के दौरान पेमेंट करना पड़ता है। तथा जरूरी जैसे गुड्स खरीदने के लिए भी कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए भी कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, नगद पैसों की ज़रूरत होती है। उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वी शुड हैव अ मनी इन एवरी स्टेज। हर एक स्टेज पर आपको मनी चाहिए, तभी आप कोई भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसी को हर एक स्टेज पर जब मनी की आवश्यकता होती है, उसी प्रोसेस को, रॉ मटेरियल खरीदने की बात हो या किसी भी चीज़ के खरीदने की बात हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। लास्ट हमारा इसमें है, फोर्थ पॉइंट इज हियर कि ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि मानव पूंजी, यानी प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसी तरह से उसी के साथ, ठीक है, उसी के साथ ह्यूमन कैपिटल भी जरूरी है। यानी प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को एक साथ करने या जोग बनाने के लिए नॉलेज एंड इंटरप्राइजेज की आवश्यकता होती है, जिसे मानव पूंजी कहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि दोज पर्सन हैव नॉलेज एंड स्किल्ड रिक्वायर्ड by human beings means to handle the machine by knowledge is known as the human capital। यानी अगर आपके पास लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, मशीन है, तो उसको कोई ना कोई हैंडल करने वाला तो चाहिए, उसको प्रोड्यूस करने वाला या कराने वाला तो चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ, अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वी विल गिव द आंसर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये चारों हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आखिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। तो कह सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कह रहा है कि एवरी प्रोडक्शन, यानी हम लोग का 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे हैं, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, कंबाइन कर दिया जाता है,
संगठित कर दिया जाता है तो उसे ही हम उत्पादन के कारक या उत्पादन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। यानी एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी चारों प्रोडक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाए, संयोजित कर दिया जाए, संगठित कर दिया जाए, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहा जाता है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑलरेडी हैज डिस्कस हियर कि लैंड अलोंग विद द अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज द फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स, लेबर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, पीपल विल डू, दोज person has knowledge of skill, and unskilled means those person have not a knowledge, experience is also known as unskilled, and educated and or uneducated, it depends upon the nature of work। ये नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है कि किस तरह का कैसा काम है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लेबर को लगाते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड या एजुकेटेड या अनएजुकेटेड। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, हम लोग बात किए कि फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल अभी जस्ट हम लोग बात किए कि इट इज़ अ वेराइटीज ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, इट इंक्लूडिंग द वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, दोनों इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो द नॉलेज एंड इंटर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग और हैंडल्ड बाय द मशीन। बाय नॉलेज के द्वारा जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मशीन को हैंडल किया जाता है या जितने सारे फैक्टर्स को अरेंज करने का काम करता है, रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देना होगा। या दूसरे तरह से क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो आप चारों प्रोडक्शन का जो फैक्टर्स है उसको लिखेंगे। कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ देता है कि व्हाट इज अ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, तो इट्स अ वेरी सिंपल, फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल और मनी दैट वी इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड एसेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड सच एज लैंड, प्रॉपर्टी, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। मेरा कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड कैपिटल उसको कहा जाता है जैसे मशीन हुआ, टूल्स हुआ, बिल्डिंग हुआ इत्यादि, अत्यंत मतलब साधारण से साधारण सिंपल औजार भी इसमें आएगा। जैसे किसानों का हल से लेकर लार्ज मशीन तक फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत आएगा। जैसे जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर ETC आते हैं। जो औजार, जो मशीन, जो बिल्डिंग के प्रोडक्शन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, उन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं, अस्थाई पूंजी कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि वैसा औजार, वैसा मशीन, वैसा बिल्डिंग जो प्रोडक्शन के काम में आए और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रयोग किया जाए, यानी ये नहीं कि आज लिए और कल ख़त्म हो गया, नहीं, ये लंबे समय तक उसका यूज किया जाए, वैसे टूल्स का, वैसे औजार का, वैसे मशीन्स का, वैसे बिल्डिंग का, उसी को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जानेंगे। उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछता है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, तो वर्किंग कैपिटल भी आपका यहाँ दिया हुआ है कि द कैपिटल इज यूज्ड इन डे टू डे ट्रेंडिंग ऑपरेशन विच इज कैलकुलेट एज द करेंट असेट माइनस द करेंट लायबिलिटीज is known as working capital such as the raw material and money in hands। मेरा कहने का मतलब यह है कि वर्किंग कैपिटल उसको कहा जाता है जैसे प्रोडक्शन में कई प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं,
वीवर्स के द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले, जैसे कॉटन है, ठीक है। तो कॉटन बुनकर जब ये कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो सूत क्या हो जाएगा, सूत बनाना है तो कॉटन चाहिए। तो वो उसी तरह से कुम्हार के द्वारा भी प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी है, तो मिट्टी कुम्हारों के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो उसी तरह से कह रहा है कि प्रोडक्शन के दौरान, अब मान लीजिए कोई भी कुम्हार है, मिट्टी का घड़ा बनाना चाहता है, तो मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए कुम्हारों को मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह से कोई आदमी किसी भी चीज़ की, वस्तु की प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो कह रहा है कि रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, यानी जरूरी जो गुड्स खरीदने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो गुड्स को खरीदने के लिए, नेसेसरी जो गुड्स है खरीदने के लिए ज़रूरत होती है, तो कैश मनी की आवश्यकता होती है। तो कैश मनी की आवश्यकता जब होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यानी वर्किंग कैपिटल एवरी स्टेज पर यूज किए जाने वाले मनी को कहा जाता है, यानी मनी इन हैंड्स। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो उसको पैसा दीजिएगा, तब आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है ह्यूमन कैपिटल। इससे भी शॉर्ट नोट्स आता है कभी कभी, तो इसके भी देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के रूप में। कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ये क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री into worker who are capable of the producing goods and services। कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी प्रोडक्शन करने के लिए जिस तरह से लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल विथ द यूज ऑफ द knowledge, human capital use the knowledge to produce the goods and services। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने नॉलेज को यूज करके क्या करता हो, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। यानी टू हैंडल द मशीन बाई नॉलेज, नॉलेज के थ्रू। तो ये चारों जो फैक्टर्स हैं, ये इट इज़ अ वेरी कंपल्सरी, बहुत ही कंपल्सरी है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि अच्छे मार्केट क्या होता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मार्केट क्या होता है, मार्केट किसको कहते हैं। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसका डिफिनेशन लिखकर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट करें, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, डिस्कस करूँगा। थैंक यू, बाय बाय। थर्ड पार्ट नेक्स्ट डे। थैंक यू।